भाई भोंगरल कमल के फूल सन प्यार हुई भोंगरी सन हुई। वो कोई प्यार व्यार नो है दाई। हाँ वो भौरा बेवकूफ स्टूपिड इतना ज्यादा मस्त हो जाता है, इतना ज्यादा मस्त हो जाता है वो कमल के फूल के साथ में। वो पता चीज चले सांझ हो जाते कमल के पंखुड़ी बंद हो गए, वही भौरा हतान कैद हो गए। इसी तरह से संसार है। आप जीवन जीते 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 इतना मस्त मत हो जाओ कि शाम हो जाए, टिकट कट जाए और ये जीवन समाप्त हो जाए। मेरा कहने का मतलब है भगवान को हमेशा स्मरण में रखो, तहन कोई मत छोड़ो। भगवान कृष्ण कहते जब मैं नहीं छोड़ा हूं तो आप क्यों छोड़ोगे? हाँ कुशल खाबर कहूं। ठाकुर बड़े ठसन में रहते हैं हमारे भगवान कृष्ण, गौर करना। हाँ भगवान कृष्ण जो है दाई सोना चांदी पहिरे है तोला मत पहिर कितनी का है तहुल पहिन काबर की त्योखर बेटा हरा त्योखर बेटी है ना भाई। माँ बाप भले जैसे भी रही थे लेकिन बच्चे को ना बड़ा अप टू डेट रखते हैं माताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं हंसते रहो, आनंद में रहो, बढ़िया बढ़िया खाओ और भगवान के नाम लगाओ जी। मस्त रहो, ज्यादा रोए की जरूरत नहीं है। कई जन देखते थे थोथना लोर मांग बैठे रहते एकदम, है ना, तो ज्यादा रोने का काम नहीं है। हाँ आप लोगों ने गौर किया है आपके घर में एक आध बच्चा जब बोलता नहीं है माता है उदास हो जाता है तब तुहर मन के खाना पीना टूट जाते। कैसे लगा तो बाबू बता न रे, डॉक्टर का जाबे रे, बता न बाबू कैसे लगा थे रे। ले आप इतना बार बार पूछते हो अपने बच्चे को। मैं पूछता हूँ माता है वो तो जगत का पिता है। कैसे? वो भगवान कौन है? वो जगत का पिता है। अब वो जगत के पिता है तो थोतना लो माए देखा तो तो बने लगा तो। इसीलिए भैया आप बड़ा खुश रहो, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है मानता है। हाँ लेकिन बात इतना है सबको पकड़ लो लेकिन सबसे पहले भगवान को पकड़ लो। हाँ सबसे पहले आपको भगवान को पकड़ना पड़ेगा। सुबह उठ के भगवान के काम कर ले, बढ़िया पूजा पाठ है तहन जिंदगी भर तहन अपन दिन भर अपन काम धाम करत रहा। कौन कहा 24 घंटा आरती थाली धर के घुमात रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं आप सबसे पहला काम मेरा करो जी। हाँ प्रभस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप हर काम करो माताएं लेकिन भगवान को अपने मन में धारण करके काम करो ना। हाँ सुना था मैं छोड़ने की बात आपको कभी नहीं करूंगा और मैं कभी छोड़ने की बातें मंच से नहीं करता। आज आदमी कहता है सबको छोड़ दो, सब मोह माया है। कैसे मोह माया है? परिवार ही करके बात है। परिवार बड़ा प्रेम का विषय है। मैं आपको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं माता, सबको पकड़िए जी। गृहस्थी को जो है ना जोड़ना पड़ेगा। आप और मैं क्या है? गृहस्थी। गृहस्थी को जोड़ना है और साधु को छोड़ना है। साधु संत महात्मा जटा वाले जतिक देखो नहीं सब। जब तक ये छोड़ेगा नहीं समाज में इसकी पूजा नहीं हो सकती, है ना। और जब तक गृहस्थी जोड़ेगा नहीं तब तक समाज में इसकी पूजा नहीं हो सकती। आपके पास में अगर पैसा है ना टमाटर डबरी में हाय हल्लो कहने वाला कमी नहीं है। आपके पास में अगर पैसा नहीं है प्यारे तो आप अपना भी पराया हो जाता है। इसलिए गृहस्थी को जोड़ना पड़ेगा और साधु को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हो गया उल्टा। ऐसे हाँ आज देखबे ना ते सब उल्टा है। ले तो ब्रह्मचारी के घर में जाके देखबे तो लड़का मन खिचपिच करत है। कौन है? तो ब्रह्मचारी। मौनी बाबा का आश्रम में जाबे तो हल्ला होते। हाँ नाम है मौनी बाबा, मौन और हल्ला होते। लेना ब्रह्मचारी घर में लड़का है। और त्यागी बाबा के देखबे तो बंगला खड़े है। एक देखना एक तो बड़े जान बंगला। ये बंगला किसका है जी? ये त्यागी बाबा का है। कहा थे काला त्यागी हत्ते है। ये हो रहा है साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूं माताएं आप ना गृहस्थ में है हम सब आप भैया, तो गृहस्थ में ना आपको बहुत उन्नति और विकास का आवश्यकता है। आध्यात्मिक विकास करिए, आर्थिक विकास करिए, मानसिक विकास करिए। खूब पैसा कमाओ लेकिन पैसा हमेशा नीति से होना चाहिए ना, ईमानदारी से कमाइए। अब खूब पैसा कमाना है घर मतलब कुछ भी नहीं करना है ना। आपके पास में अगर पैसा है तो आपके साथ में सारी समस्याएं नहीं रहेगी, बहुत सारी व्यवस्था बन जाती है। गृहस्थ जो है बड़ा अच्छा है, इसमें छोड़ना नहीं है। खूब पैसा कमाओ और परिवार से खूब प्यार करो एक दूसरे के साथ। सुना था ना।
अपने घर में परिवार में बड़ा मस्त रहो और खूब प्यार करो एक दूसरे के साथ और खूब पैसा कमाओ और बढ़िया मस्त आनंद में रहो, भगवान का भजन करो जी। ये गृहस्थ है। गृहस्थ जो है बड़ा सुंदर होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आप गृहस्थ में कैसे रहोगे, तो गृहस्थ में रहना है माता है तो जरा समझिए जो आपसे मैं कह रहा हूं, एकदम उदास नहीं होना है ना। और पुरुष भाई गृहस्थी, मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूं, जो गृहस्थी है पुरुष उसको अत्यधिक ज्यादा दाढ़ी बढ़ा के नहीं रखना चाहिए। आजकल देखो सब दाढ़ी बढ़ा के फैशन चलते है, पुरुष को ज्यादा दाढ़ी बढ़ा के नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है पता, आपका गृहस्थ प्रभावित होगा। और माताएं आपसे भी निवेदन, परिवार में आप रहते हो ना घर में, तब बढ़िया मस्त ना अप टू डेट रहे करो, मेकअप 24 घंटा, सुना तो ना। घर वाले जब आवा थे दाई थक मान के और बढ़िया मस्त थे, क्रीम पाउडर फेरन लवली, नाक नथनिया, कान में कुंडल, पाँव में पैजाब, हाथ में कंगन, और घर वाले जब थक मान के आते नहीं काम धाम करके 5 बजे और ते बढ़िया मस्त 1 गिलास पानी और छन 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 छन, वो तो देखते ही सबका थकान खत्म। ये गृहस्थ का फार्मूला है। मैं गृहस्थी हूं इसलिए कह रहा हूं, दाढ़ी वाले बाबा रहते तो नहीं करते हूं, समझ आ गया। हमारा आपका जो परिवार है ना, ये आनंद का है। इसमें आप सबसे पहले भगवान का काम करिए, और अगर आप भगवान आपकी ओर 24 घंटा देखेगा मित्रों। भगवान कृष्ण कहते हैं परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन इसको अपने अंदर में मत रखो जी, सबसे पहला काम मेरा करो। इसलिए कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्री राधे। चढ़ोगे हृदय में सभी के, सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय में, सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर, सभी के सदा तुम चढ़ोगे
हृदय में करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा 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 कभी क्लेश मन में तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डर सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर
तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक सागर से तरते रहोगे। गोविंद का केवल यही ज्ञान है माताएं, आप सबका काम करिए लेकिन सबसे पहले मेरा काम करिए ना। गोविंद जी नदी के उस पार मेरा गांव है, हमें तैरना नहीं आता बाबा। दोनों बाबा ने कहा हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं भाई। वो भाई कहने लगी बाबा अगर मदद करना चाहते हो ना तो दोनों में एक जने मुझे अपने कंधे में बिठा करके नदी के उस पार कर दो ना बाबा। बाबा मन कहते भाई तेरा कहना सही है लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी है, नारी का स्पर्श नहीं करते। आप कैसे करवे बाबा जी, अब मरद होता तो करे लगी स्पर्श। नहीं भाई हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा और मैं मर जाऊं बाबा जी। बाई ते भले कैसनो होस लेकिन हम मदद नहीं कर सकन। वो बाई रोने लग गई मित्रों। एक बाबा का मन पिघल गया, चुप मत रो, कहते चुप चुप आम और खान में बैठ जा। तो दूसरा बाबा कहते बेवकूफ हम लोग ब्रह्मचारी है ना, तो कैसे? अरे नारी को स्पर्श नहीं करेंगे समझे। देखो भैया जो भी हो सो हो यार। ये बाई रो रही है ना तो सबसे पहला धर्म मेरा ये है कि इसको नदी के उस पार इसके गांव में छोड़ दूं मैं। आप आई मौसन खान में बैठ जाना। और ये जो ब्रह्मचारी बाबा है वो बाइल खान में बैठा रही और नदी के वो पार करी और जा बाई अपन घर नदी के वो पार कर दी और वो बाई अपने घर चले गई। ये दोनों बाबा मन आश्रम में जब घिस गा तब वो पहला वाले बाबा अपन कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़ा सब अलग कर दी। तोर सन कौन रही रे, तेरा तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया ना। अब का करे, गलती करे रहा, सुने बिचारा। दूसरा दिन ए तू हट 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 तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। और तीसरा दिन तू कोई काम का नहीं है रे, तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। तूने नारी को कंधे में बिठा लिया ना। 4 दिन हो गया तूने नारी को कंधे में बिठा लिया, धिक्कार है राम 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 राम। 5 दिन हो गए तूने नारी को कंधे में बिठा लिया, धिक्कार है राम 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 राम। ओ 7 दिन सुनी सो बाबा। और 7 दिन बाद में कहते देख बाबा जी ब्रह्मचर्य मोर नष्ट नहीं हुए, ब्रह्मचर्य तोर नष्ट हो गए। कहते अरे मैं तो उसको 10 मिनट कंधे में बिठाया और तुम तो उसको 7 दिन हो गए दिमाग में बिठा के रखे हो यार। हा? 7 दिन तक दिमाग में बैठा है तुम्हारे और मैं तो वहीं पर उतार दिया था ना। हा? मेरा कहने का मतलब यही है भैया, परिवार में रहो,
जब तक के परिवार में हो जवाबदारी को पूरा करो, और परिवार से जब निकल गए तो आपका गठबंधन भगवान से होना चाहिए। हाँ, दुकान में हो तो पूरी तरह दुकानदारी करो, और दुकान से निकल गए तो आपका दिमाग भगवान की ओर रहना चाहिए। प्यारे भक्त मेरी माता, काम करते रहो और नाम जपते रहो, उम्र जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, और होगी कृपा कृपानाथ की तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मैं कोई छोड़ने की बात नहीं करता मंच से, मैं तो ये कहता हूँ माता परिवार में बहुत हैप्पी रहो यार, खूब पैसा कमाओ, खूब मस्त रहो, एंजॉय करो। हाँ, लेकिन होना चाहिए। वो नित्य रक्षा करता है सबकी, पल पल में रक्षा करता है। हाँ, भगवान कृष्ण का ज्ञान है ये। सबसे पहला काम आप मेरा करिए। दो गुरु है हमारे जिसने रास्ता बताया, एक भोले बाबा, दूसरा भगवान कृष्ण। आप कहोगे महाराज जी तो कृष्ण भगवान का ज्ञान अच्छा है। बोले हाँ बहुत अच्छा है माताएं, आप कृष्ण का ज्ञान को लेकर के जीवन को बिताइए जी। हम और आप गृहस्थी हैं, हमें भगवान कृष्ण का ज्ञान फबता है। तो भगवान कृष्ण का ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान। भोले बाबा का ज्ञान क्या है? ज्ञान मार्ग दोनों अलग अलग है ना, एक है भक्ति मार्ग का चलने वाला और एक है ज्ञान मार्ग का चलने वाला। भगवान शंकर है ज्ञान मार्ग के गुरु और गोविंद क्या है? भक्ति मार्ग का गुरु। आपको कौन सा मार्ग अच्छा लगता है? भक्ति का मार्ग है ना। इसलिए सबसे निवेदन है माता, भक्ति करो। भक्ति का मार्ग इतना अच्छा है कि आप भक्ति के मार्ग से पार हो सकते हो। हाँ, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है बताऊं? ज्ञान का मार्ग जो है माताएं, ध्यान होता है ज्ञान में, ज्ञान में ध्यान होता है भैया, और भक्ति में पूजा होती है। ज्ञान में आंख बंद करना पड़ता है और भक्ति में आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख खोल करके पूजा होता है भक्ति में, है ना। और ज्ञान और भक्ति में फर्क क्या है बताऊं? ज्ञान मार्ग जो है ना वो पक्की सड़क है और भक्ति मार्ग पैडगरी। ज्ञान मार्ग पक्की सड़क है और भक्ति मार्ग पैडगरी, और कुल मिलाकर जाना है राम नाम की नगरी। ये दोनों एक ही रास्ता है, आपको भी पकड़ लीजिए भैया। चाहे ज्ञान का मार्ग पकड़ लो, चाहे आप भक्ति का मार्ग पकड़ लो। ज्ञान का मार्ग जो है वो बाईपास है, सुना तो? बाईपास। आजकल बड़े बड़े शहर के बाहर बाईपास बनते नहीं जी। शहर के अंदर जाकर जरूरत नहीं है, बाहर अपन गाड़ी चला ले निश्चिंत होके। ज्ञान का मार्ग जो है वो बाईपास है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा दाढ़ी मेछा वाले में सब वही बाईपास ले जावत है। लेकिन हम भक्ति के मार्ग में हैं, हमको ना 20 शहर से जाना पड़ेगा। हाँ, आप और मैं जो गृहस्थी है ना, ये 20 शहर से जाता, गाड़ी मोटा, टीटी पीपी, लोग लड़का बाल बच्चा, मोबाइल, टाटा स्काई, रिचार्ज, उजाला, निरमा, साबुन, कोलगेट, ब्रश, ये सब शहर है। हाँ। हमको बाईपास से नहीं चलना है, हमको 20 शहर से चलना पड़ेगा। अब 20 शहर से जब चलोगे ना माताएं तो बड़े बड़े चीजें मिलेगी आपको लुभाने के लिए। कोई कार गाड़ी है, कोई कार मोटर है। अब हितला देखा रहे तब जाबे का भगवान के पास जाना है ना तो बढ़िया मत देखत रहा, वाह 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 कहत रहा, भगवान बड़ा सुंदर बना है। और मंजिल की ओर ध्यान होना चाहिए। मंजिल है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो भगवान के साथ। मजा लो जी दुनिया के। अब ते मजा में एकदम ज्यादा डूब जाबे कैसे? मजा ये संसार का लीजिए, लेकिन मजा आपको संसार देगा, आनंद आपको परमात्मा देगा, क्योंकि वो आनंद कंद है। हाँ। मजा केवल संसार देता है, मजा पाछुम सजा। जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक के गाड़ी के ऊपर ते चढ़, गाड़ी का पेट्रोल खत्म तहन गाड़ी तोड़ मुड़ी में चढ़ गए, मजा खत्म हो गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ज्ञान और भक्ति ये भगवान को पाने के दो मार्ग हैं। भक्ति का मार्ग जो है बड़ा सरल है, आप भक्ति का मार्ग पकड़ लो। आप कहोगे कि महाराज जी बताइए ना भक्ति का मार्ग क्या है? तो बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र
सकल गुण खानी। वही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। अब भक्ति कहां से मिलेगा? तो सत्संग से भक्ति मिलेगी ना। आप भक्ति का मार्ग पकड़ लो। ज्ञान का मार्ग जो है बड़ा कठिन है। हाँ, और ज्ञान के मार्ग में भगवान बहुत देरी से मिलते हैं। ज्ञान में भगवान चूक सकता है, ज्ञान में भगवान छूट सकता है, लेकिन भक्ति में भगवान कभी नहीं चूकते माताएं। जो आदमी ज्ञानी है वो भगवान को पकड़ने जाता है, लेकिन कभी कभी पकड़ में आता है, कभी कभी भगवान बोचक के भगा जाते ज्ञानी मन से। हाँ, उदाहरण बताऊं आपको, दुर्वासा। दुर्वासा बड़ा ज्ञानी है नहीं, बड़ा विद्वान था दुर्वासा, भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला दुर्वासा। एक दिन दुर्वासा ने सुना, यार वृंदावन के ठेठवार पारा में परमात्मा पैदा हुआ है। कहाँ? वृंदावन के ठेठवार पारा में। चलो ना देखेंगे। दुर्वासा 10,000 चेला मला धरी दाई। और भगवान ने देखे वृंदावन में जब घिस ना, ओ आगे आगे दुर्वासा, पाछू पाछू 10,000 चेला, चटाक 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 चटाक, आगे आगे दुर्वासा, पाछू पाछू 10,000 चेला। तो एक जन चेला का कहते, अब का बता गा गुरुदेव गा, ये जल भगवान ने कहते ते वहां गौठान में गोबर बिन थे। ठिठक दुर्वासा, क्या बोला रे? कौन गोबर बिन थे? ते भगवान की जेल देखे बार जाता ना। हाँ, वही गोबर बिन थे महाराज। दुर्वासा कहने लगा, यार ये कैसा परमात्मा है? भगवान कहीं गोबर भी नहीं भैया देखियो हो महाराज। चल न देखते हैं। फिर बढ़ी दुर्वासा, टाप 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 टाप। तो एक जन चेला का कहते, अब का बता गुरुदेव का, ये जल भगवान ने कहते थे तो दूध दही चोरा खाते। फिर ठिठक दुर्वासा, क्या बोलता है रे? बोले हाँ महाराज जी मैं देखा हूं, आप जिसको भगवान है कहते हो नहीं। हाँ हाँ, वो देखेंगे। फिर बढ़ के दुर्वासा, टाप 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 टाप। तो एक जन चेला पाछू डाल का कहते, अब का बताओगे गुरुदेव का, ये जल भगवान ने कहते थे वहां गोपी मन के लुगरा कपड़ा पेड़ में टांग देतेगा। आउट ठग दुर्वासा। उन्होंने क्या मन में विचार किया पता है? तब तो परमात्मा नहीं हो सकता, भगवान ये सब काम नहीं करते हैं। हाँ, तब तो भगवान नहीं हो सकता। और दुर्वासा जब वृंदावन में गया माताएं, तो क्या देखा पता है? वाकई में भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं हुआ। वो गोबर बिना रहते में सब झौहा गोबाला दिखी से दुर्वासा निकल गया वापस, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, चूक गया। इसलिए भक्ति करिए। आप कहोगे महाराज जी भक्ति क्या है, बताएंगे? तो माता भक्ति तो राम जी ने सबरी को बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। नवधा भक्ति बताया सबरी को राम जी ने। और 9 में एक भक्ति भी आपके पास में है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भक्ति क्या है महाराज जी? तो देखो माता, भक्ति के कई साधन है ना। आप कहोगे महाराज जी भक्ति का मतलब गुरु के पाँव को धो के पीते रहे यही भक्ति है? नहीं माताएं। भागवत सुनते रहोगे यही भक्ति है? नहीं जी। सुबह जब आप उठते हैं और रात को जब आप सोते हैं, आप अगर चाहे ना तो इस बीच में असंख्य भक्ति कर सकते हैं। सुबह से शाम भक्ति है। अगर आप चाहें तो आपको सरल करके बताऊं, सुबह उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, यह भी एक भक्ति है। हाँ? जो आदमी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो एक भक्ति कर रहा है। हाँ,
ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? जिस मुहूर्त में ब्रह्म से मुलाकात हो जाए वो मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। जैसे गृह प्रवेश मुहूर्त होता है नहीं, विवाह मुहूर्त होता है ना, वैसे ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इस मुहूर्त में भगवान से मुलाकात हो, ये ब्रह्म मुहूर्त है। आप कहोगे महाराज जी, आप कहते हो सुबह उठ जाओ, बोले हाँ, वाह, वो पोंगा बाजा थे तो एक आध कन उठ जाता न अभी 7 दिन नी सुबह जो आर तो नींद पाक थे महाराज, काबर की 1 बजे तक तो मोबाइल में रहथन। हाँ, सुबह उठना हमसे नहीं हो सकता। अब यहाँ तो अति ठंडा है दादा। हाँ? ये सो के जीव लेवा परत आवे जाड़, जीव कनकनावा थे, दांत सनसनावा थे, कान झंझनावा थे ना। बूढ़ा सरहा के नहीं है ठिकाना, चिड़ई मन खावा थे पेट भर दाना। और शहर के रहो ये मन पहिरे कंटोप, दाई कथे ये टूरी लइका लते तोप। हमन तो सहे हाड़ रही जब उघरा, 2 दिन के आए है चल दी ही कुहरा। और बड़े बड़े बामन के ही है कहना, ऐसा जाड़ मजे हा नहीं, तीरथ बरत कुछ नहीं लगे अधरे अधर जाही। सुबह उठना हमसे नहीं हो सकता। हाँ, अब कोई दूसरा रास्ता होगा तो बताओ ना महाराज। तब श्रीमद् भागवत कहता है आप एक काम करो, आपसे सुबह उठना नहीं हो सकता। नहीं महाराज जी, 8 बजे उठ सकते हो। हाँ, ये है जमेकली। तो 8 बजे उठ करके बढ़िया स्नान करो। अब स्नान करके माताएं सबसे पहले तुलसी में जल डालिए। भोले बाबा है तो उसमें जल डालो, ये भी भक्ति है। हाँ, लेकिन आज के आदमी जो उहू नहीं हो सके, लोटा में पानी लावत है। मैं कहा तो चल भाई बढ़िया तुलसी चारम रुको, ही अंगना में खड़े हो खलखल घोड़ में रुको देतेगा, उहू नहीं हो आए। और कोई दूसरा उपाय है क्या महाराज जी? बोले है ना, एक रास्ता और है। बोले क्या? आप अगर वो भी नहीं कर सकते तो जे समय में नहा था ते समय में भगवान की पूजा कर। समझ आते? 10 बजे अगर नहा था तो 10 बजे पूजा कर। 12 बजे अगर नहा रहे हो तो 12 बजे पूजा करो जी। आदमी कहा कहते 12 बजे तहानी पूजा करे महाराज जी, कहते तक खाए काबर होवे। जैसे खाने के लिए माताएं कोई समय का निर्धारण नहीं है, उसी तरह से ना। अब एक बात बताऊं मैं, भोजन और भजन ये 3 अक्षर के हैं नहीं देवांगन जी? भोजन में 3 अक्षर है और भजन में उसमें भी 3 अक्षर है। लेकिन बताइए भजन में कोई मात्रा है क्या? भजन में मात्रा है और भोजन में? तब भोजन में मात्रा रखो, ज्यादा खाबे तो मरबे। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, अनलिमिटेड, जितना भजन है भज ले। हाँ, भजन में कोई मात्रा नहीं है। अते कहल मात्रा ला था 12 बजे तहाने। आप जब भी स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद में मस्त भगवान का पूजन कर लो माताएं, ये भी एक भक्ति है। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो सकता। वो लोटा में से पानी झलका थे, निकाल वो। सब समझ गए निकाल वो क्यों होता हूं। ये सब कहानी घर घर की नहीं हो सके महाराज जी। हाँ, चलिए एक काम करते थे, और सरल करत होइला। नहाए के बाद में भूख लगते महाराज, चल खा, ते तुरंत नहाओ तुरंत खा। तोरे हिसाब से चल, मोर हिसाब से मत चल। ते तुरंत नहाओ तुरंत खा। लेकिन ना, आपके सामने में जो भोजन की थाली रखी है मेरे मित्रों, पहले भगवान को अर्घ दे दो, उसके बाद में भोजन करो। ये भी एक भक्ति है। अर्घ दे करके भोजन करो। हाँ, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान के सामने में मस्त भोग लगा लो जी। अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम, एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्नम दोषो न लिप्यते। प्यारे, जो आदमी भोग लगा करके भोजन करता है वो भगवान का प्रसाद खाता है, और जो भोग लगा करके भोजन नहीं करता वो अपना पाप खाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोविंद ने गीता में कहा है अर्जुन से। हाँ, जो मुझको अर्पण करके कोई भी वस्तु को उपभोग करता है वो प्रसाद है, और जो मुझे अर्पण करता नहीं है और स्वयं पाता है वो अपने पाप को खाता है। तो सबसे पहले आप भोग लगा लीजिए जी, और भोग लगाने के बाद में भोजन करो।
आप कहोगे महाराज जी हमसे ये भी नहीं हो सकता, वो तो जहां आते तहां सप ले चालू हो जाथन। हाँ, भोग लगा करके भोजन करो माताएं, मैं सच कहता हूं आज से तो नियम बना ले, चल कोई बात नहीं, अति दिले नहीं करे तो नहीं करे। जो आदमी भोग लगा करके भोजन करता है माताएं, वो प्रसाद पाता है। और चिंता करे जरूरत नहीं है, थारी भात लती ही छखावे भगवान नहीं खाए, वो प्रेम को पाता है। हमसे ये भी नहीं हो सकता महाराज जी, और कोई उपाय होगा तो बताओ। तब भागवत कहता है एक उपाय और है। बोले क्या? जब आपसे ये भी नहीं हो सकता ना, तो आप अपने गले में ना मस्त तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करो, मस्तक पे तिलक लगा लो, ये भी एक भक्ति है भैया। जो आदमी अपने गले में कोई ना कोई माला पहना है वो पालतू है, और जो अपने गले में माला नहीं लगाया है कोई भी, वो फालतू है। अरे राम का पालतू हो जाओ, कृष्ण का पालतू हो जाओ, कबीर का पालतू हो जाओ, महावीर का पालतू हो जाओ, बुद्ध का पालतू हो जाओ, नानक का पालतू हो जाओ। सुना तो ये भी एक भक्ति है। आप कहोगे महाराज जी हास्थे हम उहुल नहीं करन, और कोई रास्ता होगा तो बताओ ना। तब श्रीमद् भागवत एक और रास्ता बताता है। आप एक काम करो, आपसे ये भी नहीं हो सकता ना, तो कथा सुनो जी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, है ना। आप भागवत में जाओ और जा करके यदि अभी दो बैठे हो आप 4 घंटा ना, ये भी एक भक्ति है माताएं। आपका ये भक्ति हो रहा है, कथा सुन रहे हो मतलब भक्ति चल रहा है। आज हमसे ये भी नहीं हो सकता। चल न जी भागवत सुने पर जाबो कभी नहीं। हमारे बाई हगे है महाराज जी कहते, वाह मैं तोला का हाथ में पगला। चल न भागवत सुने पर कभी ना, हमारे बाई हगे है कहते, तब बाई हगे है तो कैसे हो? नहीं हमन बांट लेथन ना, आधा आधा कहते, कते काठ हम नापथो आधा आधा है, कोई नापे के काठा पहली आधा आधा। यहाँ पर पत्नी आएगी तो पत्नी पाएगी, और पति आएगा तो पति पाएगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। हमसे ये भी नहीं हो सकता महाराज जी, और कोई दूसरा उपाय होगा तो बताइए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, अगर और कोई दूसरा उपाय होगा तो बताइए ना। तब श्रीमद् भागवत कहता है आप एक काम करिए। जब आपसे ये भी नहीं हो सकता ना, तो तीर्थ यात्रा करो जी। चरण राम तीर्थ चली जाही, जहां पर राम गया है, कृष्ण गए हैं, जहां पर द्वारिका जाओ, वृंदावन जाओ, ये भी एक भक्ति है। आप कहोगे महाराज जी तीर्थ यात्रा नहीं हो सके, उति तीर्थ है, इति बरत है, और कोई दूसरा रास्ता होगा तो बताओ। तब श्रीमद् भागवत कहता है आखिरी उपाय। अवेला बने ध्यान से सुन लेना, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। आखिरी उपाय, अब वो का जानथो दाई, अति जड़ पत्थर ला टोटम बांध और भरे तरियम जाके कूद दे। पत्थर लेकर कान कहा तो ताकि उफलस मत। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता मेरे मित्रों, मनुष्य का शरीर पा करके ना 2 घंटा ना भजन कर सकते हैं, न कथा सुन सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो आपके लिए और क्या रास्ता है बताइए। आप ये संसार सागर में डूब मरो फिर। जो न तरे भव में बाबा जी लिखते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता, देखो रेलगाड़ी में कट के मरने ये आत्महत्या नहीं है, शराब पी करके मर जाने ये आत्महत्या नहीं है, नहीं है। मनुष्य का शरीर पा करके अपनी गति ना बनाना भी आत्महत्या के समान है साहब। जब सकता तब हम क्या करें? ये सुंदर मनुष्य का शरीर पा करके जब हम कुछ नहीं कर सकते तो ये जीवन को बर्बाद करना है और क्या है। इसलिए बंदिर छोर साहब कबीर जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। हा? क्या कहते हैं? मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। हीरा मतलब आत्मा है ना। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में, मोर हीरा हेराए गयो
कचरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। 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 कोई पानी कोई पत्थरे में। हाँ कोई पानी कोई पत्थरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर यति उलझ रहे बहु फिक्रे में। हाँ उलझ रहे बहु फिक्रे में। हाँ उलझ रहे बहु फिक्रे में। उलझ रहे बहु फिक्रे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। कहत कबीर हाँ बांध लियो है अचरे में। हाँ बांध लियो है अचरे में। हीरा हेराए गयो कचरे में। हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे। 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 कोई पानी कोई पत्थरे में। हाँ कोई पानी कोई पत्थरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। ओ मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। ओ मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में। ओ मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में। ओ मोर हीरा हेराए गयो कचरे में।
नजरे में। बाबा जो काम राम नहीं करता है, राम ही सुमिरिय गाव ही रामो। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता माताएं, तो केवल आखिरी उपाय है, वो है राम का नाम। हम्म? इसलिए बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग केवल उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोही, राम भजन रामायण दोही। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ओ सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता तो नाम ले, राम का नाम लेकर के कौन तर गया? परीक्षित ने पूछा कि स्वामी जी राम का नाम लेकर के कौन तर गया, बताओ ना। तो स्वामी सुखदेव महाराज जी कहते कि राजन, राम का नाम लेकर के अजामिल तर गया। कान्य कुब्जे द्विजम कश्चित दास्यपति राजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्य ससर्ग दूषितः। कन्नौज में कान्यकुब्ज एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था माताएं। सुबह से शाम हो जाती थी, ब्राह्मण की पूजा पूरी नहीं होती थी। इतना पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था अजामिल, मैं आपको क्या बताऊं। उसके लिए दिन कम पड़ जाता था जी। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, माथे पे त्रिपुट चंदन लगाता था। अब एक हाथ में झोली लेकर के जब गलियों में जाता ना, तो लोग क्या कहते, यार वो देख अजामिल आ रहा है जी। बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण, बड़ा पूजा पाठ, बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण। एक दिन की बात है भैया, लकड़ी लाने के लिए जंगल गया, हवन के लिए समिधा लकड़ी है ना। एकदा सोवनम यातम पितु संदेशम कृतम द्विजः। लकड़ी लाने के लिए जंगल गया, चटाक 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 चटाक, और लकड़ी को सकेला जंगल में जाकर के, और लकड़ी को सकेल करके सिर में उठाया, और सिर में उठा करके गट्ठर बना करके वो
में बोह के वो अजामिल अपने आश्रम की ओर जा रहा था। टाप 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 टाप। अजामिल ने जंगल में ना दो रास्ते देखे। एक रास्ता आश्रम की ओर जाता था और दूसरा रास्ता पता नहीं किधर जाता था। मेरे शब्दों को ध्यान देंगे आप। मैंने क्या कहा? एक रास्ता उसके आश्रम में जाता था और दूसरा रास्ता पता नहीं किधर जाता था। अजामिल ने मन में सोचा, यार ये रास्ता तो मेरे आश्रम में जाता है, ये वाले कहाँ जाते हो ही? चल ना जाके देखा जाए। जिस रास्ते के बारे में आप जानते नहीं उस रास्ते में आपको कभी जाना नहीं चाहिए। आदमी बिगड़ता कब है, आदमी डिस्टर्ब कब होता है? जब वो अपने रास्ते को छोड़ के दूसरा का रास्ता पकड़ता है ना। इसलिए भैया आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग ने जो रास्ता बताया है, सदगुरु ने जो रास्ता बताया है, उसी में चलो। नया रास्ता मत बनाओ मेरे भाई, उसी में चलो आप। मैं कथा के साथ साथ भाव निवेदन करता हूं, जरा समझिएगा। अपने धर्म में रहो, दूसरे में मत जाओ। अरे दूसरे को देख करके आप अगर जाओगे ना तो धोखा खाओगे। आपका रास्ता जो है बस उसी में चलते रहो, वही में आपको परमात्मा मिल जाएंगे। गोविंद ने गीता में कहा है कि अर्जुन स्वधर्मम निधनम श्रिया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जा लेकिन दूसरे के धर्म में मत जा। यहाँ पर अजामिल ने चूक कर दी मित्र। क्या कर दिया? अपना रास्ता छोड़ दिया और दूसरा पगडंडी में निकल गया। चटाक 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 टाप 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 टाप। अजामिल जब कुछ दूर बढ़ा ना तो एक झोपड़ी दिखा। बड़ा सुंदर झोपड़ी था माता है। अजामिल ने मन में सोचा, यार ये झोपड़ी में कौन रहता होगा, चलना जा करके देखा जाए। जैसे सामने गया तो क्या देखा, अंदर से दरवाजा बंद था। अजामिल कहने लगा मकान मालिक आराम कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना। वापस लौट गया। लेकिन जैसे ही लौटा भैया एक खिड़की थी। अचानक नजर पड़ गया खिड़की में। आदमी की आदत रहते झांक के देखेंगे। हाँ सबकी आदत है जी, ताक झांक। अजामिल ने भी वही किया माता है। क्या किया? वो झोपड़ी से ना पीछे खिड़की थी ना, वो खिड़की में हल्का से गया और जाकर के झांक के कमरे के अंदर देखा तो क्या देखता है अजामिल? दर्दसम कामिनम कश्चित क्षुद्रहदासिर भुजस्य सह। अजामिल ने देखा कमरे के अंदर में अर्धनग्न अवस्था में एक नारी बैठी है। वो थी वेश्या और ग्राहक के इंतजार में बैठी थी वो बाई। अजामिल ने देखा और आग को चप से बंद किया। राम राम, मैं रास्ता भट, मुझे यहाँ नहीं आना था। अरे मैं गंदी जगह आ गया। अरे अब अजामिल तुरंत लौट गया माता है और जाकर के अपने आश्रम में ना लकड़ी को तोड़ा और सांकल्य उठाया और हवन का सांकल्य स्वाहा। वो दृश्य आंखों में झूलता जो अजामिल ने देखा था। ओम नमो भगवते के बर। वो दृश्य आंखों में झूलता जो देखा था कमरे के अंदर। अजामिल अब जो भी करता था ना वो दृश्य बार बार आंखों में आता। अजामिल मन में सोचने लगा, क्या हो गया भगवान। बार बार उसके आंखों के सामने आता है। आदमी जो ऐसा देखता है, अजामिल आंखों के माध्यम से देखा जैसा देखोगे। देखो आंखें देखती है प्यारे, और आंख देख करके मन तक के ले जाके छोड़ देता है। आंखें देखती है, मन सोचता है और शरीर वो क्रिया करता है। समझ आते? आंखी देख के छुट्टी पा जाते और मन तक के लेख देते जी। तान मन है सोचते और मन जब सोचता है तो आपके हाथ पांव वही काम करते हैं, है ना। अजामिल ने क्या देखा? गंदा दृश्य। अब तो अजामिल का मन जो है ना बार बार नारी का चिंतन करने लगा। अजामिल मन में सोचता है वो बाई है का करत हुआ, एक जन राहत हो का बड़ा सुंदर है, एक जन का करत हो ओखर संग कोई राहत हो इतनी राहत हो। और वो अजामिल मन में का सोचते, जब ले वो बाइल देखे हो तब ले पूजा पाठ में मन है नहीं लगा थे। अब तो मोल बाबा बनई अखर थे। अजामिल बार बार नारी का चिंतन करने लगा। मित्रों, आप जिसका चिंतन करोगे वैसा बन जाओगे। ये बिल्कुल मनोविज्ञान है। हाँ,
ये बिल्कुल साइको प्रभाव है, इफेक्ट है या? आप जिसका चिंतन करोगे वैसा बन जाओगे। मैं सच कहता हूं भैया, बार बार ना आप बीमारी का चिंतन करो, आप बीमार बन जाओगे। बार बार पैसे का चिंतन करो, आप लोभी बन जाओगे। बार बार ना आप नारी का चिंतन करो, कामी बन जाओगे। और बार बार भगवान का चिंतन करो, आप भक्त बन जाओगे। आप जिसका चिंतन करोगे वैसा बनोगे जी। इसलिए कहते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन करो। अजामिल मन में सोचने लगा, वो बाई अकेले क्या करती होगी, चल ना जाके देखा जाए। अब अजामिल सुबह सुबह का समय था, माता है पूजा पाठ को साठ कट कर दिया और साठ कट करके बढ़िया मस्त ना वो अजामिल झोपड़ी की ओर जाने लगा। और चटाक 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 पहुंचा आश्रम में, वेश्या का आश्रम। अंदर से दरवाजा बंद। अजामिल जाकर के दरवाजे में दरवाजा खटखटाया, खटखट 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 खटखट, दरवाजा खुला। और जैसे दरवाजा खुला ना, वो सामने से वेश्या बाई बाहर निकली और दंग हो गई। निकल करके देखी और कहने लगी, प्रभु पंडित जी आप। ओहो महाराज, जाओ 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 जाओ। महाराज जी आप रास्ता भटक गए, यहाँ पर आपके जैसे लोग नहीं आते ब्राह्मण। जा जा ब्राह्मण, फोकट बदनाम हो जाए, जा जा ना। अरे यहाँ पर तो गंदे लोग आते हैं ब्राह्मण, आपके जैसे लोग नहीं आते। जा महाराज, अभी में कोई नहीं देखे है, जा। अजामिल ने क्या कहा पता है भैया? नहीं रे, मैं तो जानबूझ के आया हूं। क्या बोले पंडित जी? हाँ भाई, मैं जानबूझ के आया हूं। ओहो, सही में आप जानबूझ के आए हो? बोले हाँ। आज के समाज में कोई भी आदमी धोखे से गलती नहीं करता, हर आदमी जानबूझ के गलती कर रहा है भैया। हाँ, बड़ा ज्ञानी है आज आदमी। ए भाई ते दारू काबर पीथा, हम तो जानबूझ के पीथन का थे लेते। ए भाई ते बोल काबर मारे, हम तो जानबूझ के मारे जी। ये यार इसे काबर करत हो बे, मैं जानबूझ के करत हूं पगला। अब बोला ज्ञानी का बेटे है। आज के समाज में हर आदमी ज्ञानी है माताएं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज के समाज में तो वक्ता से ज्यादा ज्ञानी श्रोता है भैया। मैं तो केवल मेरा बोलता हूं माताएं, आप तो सबका सुनते हो। अब बोलैया ज्यादा ज्ञानी नहीं है, सुनैया ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, मोला झेलत हो 4-4 घंटा जी। आज के समय में बेटा बाप के सुनत है, तब तुम मोल सुनत होता ही करे। नहीं रे, मैं तो जानबूझ के आया हूं। ओहो, तो बताओ ना महाराज जी, मेरे लिए कोई सेवा? ब्राह्मण कहने लगा, क्यों भाई, आश्रम में अकेले रहती है? बोले हाँ महाराज जी, आश्रम में अकेले रहते हैं, सब कुछ सहते उफनी कहते हैं। तो एक काम करेगी, मेरे हाँ में हाँ भरेगी, मेरे साथ चलेगी, मेरे से शादी करेगी। दंग रह गई वो बाई। क्या बोलते हो ब्राह्मण, क्या बोलते हो? मेरे बारे में जानते हो ब्राह्मण? देह व्यापार करती हूं मैं। बोले वो सबको छोड़ और मेरे साथ जाना है तो बता। वो बाई है भगवान के शुक्रिया करते कहते, वाह परमात्मा, गंदा काम में परे रहे हो, ब्राह्मण लोग बारे बार भेज दे जरूर। तो चलता फिर वो पंडिताइन जो है ना माताएं, वो ब्राह्मण के साथ में आ गई। देखो वेश्या बाई थी, लेकिन वो अब ब्राह्मण के घर में आ गई। अब ब्राह्मण के घर में आने के कारण ब्राह्मणी बन गई जी। अभी तक के वो गलत काम में पड़ी थी, लेकिन अब ब्राह्मण के घर चले गई तो ब्राह्मणी बन गई। सुना तो ना? डॉक्टर के घर जाबे डॉक्टरीन, मास्टर घर जाबे मास्टरीन, है नहीं भाई? पटवारी घर जाबे पटवर्नीन हो जाते। डॉक्टर घर डॉक्टरीन, मास्टर घर मास्टरीन। भले ते अंगूठा छाप रहा, लेकिन फोन ऑन आते नहीं। हेलो मास्टर नहीं है, मैं मास्टरीन बोला था, कथो नहीं। भले और कुछ माता है। ब्राह्मण के घर जाने के कारण से ब्राह्मणी बन गई। अब देखो स्वभाव का परिवर्तन, सत्संग का प्रभाव। वो बाई अब पूजा पाठ करने लग गई। और अजामिल कहता है कि देख बाई, तू मेरे साथ में रहा कर, तुझे देखता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है। अजामिल पूजा पाठ को छोड़ दिया, यज्ञ को छोड़ दिया, चंदन लगाता था। अब वो चंदन छोड़ दिया, आधा घंटा मेकअप करे लगते कि चंदन लगाने लग गई। कौन? पंडिताइन।
अजामिल का नियम था हर रोज का गंगा जल पीता था। अजामिल गंगा जल को छोड़ दिया और शराब पीने लगा। गंगा जल पीने लग गई कौन? पंडिताइन। माला पहनता था तो खुटिम टांग दी देख, अब पहनने लग गई कौन? पंडिताइन। तुलसी दल खाता था, छोड़ दिया, अब खाने लग गई कौन? पंडिताइन। अजामिल बिगड़ने लगा और पंडिताइन सुधरने लग गई माताएं। इसलिए कहते सत्संग, सत्संग। आदमी को संगति ना भैया हमेशा अपने से बड़ों की करनी चाहिए। बड़ों की, बड़ों की कहने का मतलब पैसे से नहीं कह रहा हूं ना, आदत में, व्यवहार में, ज्ञान में, चाल चलन में, समझदारी में जो आपसे बड़ा है उसकी संगति करो भैया। अजामिल ने नीच का संगति किया, बिगड़ गया। अब वो देवो बाई है ऊंचक संगति करी तो सुधर गए ना। हाँ, संगति का प्रभाव होता है। 10 बच्चे हुए अजामिल के। तस्य प्रवयस्यम पुत्र 10 तेषम तुयो वहम बालो नारायणम नाम्नः पित्रोस्य दयतो भृशाम। अजामिल के 10 बच्चे हुए, 11वां बच्चा पेट में था। अजामिल पी करके पड़ा है, शराब पिया था। 2-4 बाबा जी आए घूमते घामते, बाई, हाँ बाबा जी, ये अंगनम पीक परे थे कौन है? मोर घर वाले महाराज जी। राम 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 राम। अरे ब्राह्मणों के शराब पीते हैं अजामिल, धिक्कार है। एक काम करना भाई। बोले क्या? ये तेरा 11वां बच्चा आएगा उसका नाम ना नारायण रख देना। बाबा जी लोगों ने क्या कहा? साधु संत महात्माओं ने, ये तेरा 11वां बच्चा आएगा उसका नाम नारायण रख देना भाई ना। हाँ, और अजामिल ने अपने 11वें बच्चे का नाम क्या रखा? बालो नारायणो नामना प्रीतोश्च दयितो भृशाम। अर्थात 11वें बच्चे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने। 12 साल बचा था अजामिल का मौत आने में, सियान हो गएगा धीरे धीरे। 12 साल जब बचा था ना, 88 साल के हो गए थे अजामिल। 88 ईयर्स, 88 साल। यमराज कहता कि यमदूतो जाओ रे वो ब्राह्मण को मेरे पास लाना, 27 नरक में ले जाकर के डालेंगे। ब्राह्मण होकर के शराब पीता है। ब्राह्मण वो मर जाए जो हाथ से मदिरा पिए, नींद धड़ाधड़ सोइए, बेताल कहे विक्रम से इनके मरे न रोइए। वो ब्राह्मण मरने योग्य है जो शराब पीता है। हाँ, वो ब्राह्मण सोचनीय है प्यारे। कौन? जो वेद नहीं जानता। ये भरत महाराज जी को वशिष्ठ महाराज जी ने समझाया। अरे तू क्यों शोक करता है भरत? शोक करने के लायक कौन है? वो राजा जो कंजूस है, वो ब्राह्मण जो वेद नहीं जानता, वो सुंदर नारी जो भिखारन बनकर के घूमती है। ये सब सोचनीय है, तू सोचनीय नहीं है भरत। हाँ। यमराज ने कहा कि यमदूतो जाओ लाओ उसको, 27 नरक में ले जा देंगे, डालेंगे उसको। यमराज की आदेश पाकर के यमदूत जब चले मित्रों, और गनगन 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 टप से उतरा। अजामिल 88 साल का खाट में पड़ा है, लटालट पिया हुआ है। और खाट में जब पड़ा था ना, उसी समय यमदूत आए और उठाया टप 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 खुरे को, और चारों खटिया खुरल धर के उठे इस अजामिल को। वो अजामिल गरगर 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 उठने लगा। अजामिल हिलने लगा, अजामिल डरने लगा, अजामिल कांपने लगा। अजामिल ने आवाज लगाया, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, आखा देखा, बाखा देखा, बचाओ बचाओ मुझे कोई ले जा रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं था प्यारे। अजामिल का छोटा बेटा नारायण खेल रहा था। अजामिल ने अपने बेटे को आवाज लगाया, बोले नारायण बचा, नारायण बचा। दूरे क्रीडम नकासक्तम पुत्रम नारायणाभ्यहम प्लावितेन स्वरेणुः उच्चराजुजुहाव सकुलेन्द्रयः। बचा नारायण, मुझे कोई ले जा रहा है। प्यारे, नीचे वाला नारायण तो नहीं सुना, लेकिन क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? क्रॉस कनेक्शन। हाँ, कभी DD1 लगाते रहे सट ले DD2 नहीं लग जाते, एंटीनल घुमा घुमा। हाँ, आवाज कहां चले गई?
गागर में सागर शेष की सैया, दैया रे दैया भगवान विष्णु विराजे, लक्ष्मी पाव पखारे। भगवान झकनका करके उठा और कहे कि लक्ष्मी हमारे भक्त के ऊपर है, उसने हमें जोरों से चिल्लाया है, हमें जाना है और भक्त को ना हाथों हाथ उठा करके लाना है। लक्ष्मी मैया कहती सुनो जी, छोटे छोटे काम के लिए आप मत जाया करो, अपने आप को मत आजमाया करो। अरे अपने सर्वेंट को भेजो ना, सब कर्मचारी मल्ला। हाँ भगवान माँ, शब्दों पे ध्यान दे, क्या कहा? एक ब्राह्मण ने मेरा नाम लिया है, उसके 1000 खून माफ। ऐसा कोई मिलेगा क्या? भगवान नहीं जानते हैं पंटूरल बुलाते कि क्या? फिर भी भगवान क्या कहता, उसने मेरा नाम लिया है। ऐसा कौन है यार दयालु? दयालु कोई नहीं है दाई दुनिया में। सही कहा था वो तो नहीं। आज आदमी ते नाम लेके बुलावे तब होल नहीं आए। मैं सुनत रहूं लेकिन नहीं गयो कथे नहीं। और भगवान के नाम नहीं लेते, तुरक नाम लेते, लेकिन भगवान का कहते उसने मेरा नाम लिया है। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, और मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तन दियो ताहि बिसराय हो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। एक बात कहूं मानता है, भगवान आपको आपकी योग्यता के अनुसार देगा तो आप बिल्कुल जीरो हैं। मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से देगा मेरे भाई, मैं बिल्कुल जीरो हूं। आपको आपकी योग्यता के हिसाब से देगा ना तो आप भी बिल्कुल जीरो हो। किसी में कोई योग्यता नहीं है। हाँ वो भले ऊपर ले सब बने बने दिखते, सुना था ना, वो ऊपर ले सब बने बने दिखा थे, ये अंदर सब खोखला है, हवा भर भरा है और 2-4 ठन चिप सरत है। सब खोखला है जी, वो हवा भर भरे फूले फूले दिखते। हाँ। लेकिन वो बड़ा दयालु है साहब, हम में योग्यता उसके 1000 खून माफ जा, बाइज्जत नीचे उतार करके आना अजामिल को। यमदूत उठा रहे थे, विष्णुदूत गए और जाकर के गनगन 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 टप से उतरा और आवाज लगाया, बोले ए छोड़ो इसको। बोले क्यों? अरे इसने नारायण का नाम लिया है। नारायण ये कौन है? अरे हमारे यमराज ने कहा इसको ले जाएंगे 27 नरक में डालेंगे। ये नारायण कौन है बता? विष्णुदूत ने कहा कि तेरा यमराज, तेरा मालिक मेरे मालिक के घर में नौकरी करता है, जाकर के बता देना। हाई कमान का आर्डर है। हाँ किसका? 3 लोक के मालिक का आदेश है, इसको बाइज्जत नीचे उतारा जाए। इसने नारायण का नाम लिया है, और जिसने नारायण का नाम लिया है ना उसको और किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ तीन कूप खनीर पिया ना पिया, 3 कूप खनीर पिया ना पिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे।
पिता की सेवा करी, तीन तीरथ व्रत किया ना किया, तीन तीरथ व्रत किया ना किया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। श्री तुलसीदास विचार कहे, श्री तुलसीदास विचार कहे, श्री तुलसीदास विचार ना किया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिसने नारायण का नाम लिया है उसको और किसी के नाम की जरूरत नहीं है। ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज की अदालत चलेगी। अब पूछेगा हाकिम तब क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज यमदूत जब लेकर के जा रहे थे, अजामिल ने अपना वकील खड़ा कर दिया। आपके पास में कोई वकील है मानता है? और कौन है मैं बताऊं? ये जो 2 घंटे आप यहाँ बैठे हो, देवांगन जी की भागवत की कथा में आप जो बैठे हो ना, यही आपके साथ में जाएगा वकील बन करके कि देवांगन जी की कथा में महाराज जी ये 4 घंटा सुना है, ये जिंदगी के साथ भी है और ये जिंदगी के बाद भी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ, जीवन बीमा यही है, जीवन बीमा समझ आते है। ये जिंदगी के साथ भी जाएगा, जिंदगी के बाद भी जाएगा। वो भले जहित नहीं जहित एक डाउट है मोला ते मर जाबे तोर बोनस ला दी एजेंट है, तोर बोनस है धरकी के। ये जिंदगी के साथ भी जाएगा और ये जिंदगी के बाद भी जाएगा। इसलिए कहता हूं आ जाओ,
अपना इस्तलोक को भी बनाओ और परलोक को भी बनाओ मेरे भाई। अजामिल को 22 जट नीचे उतारा गया। और अजामिल जब 22 जट नीचे उतरा ना, यमदूत मार खा करके भाग गए। और यमराज जो है ना कहने लगे कि यमदूतों कैसे आ गए रे, वो पापिल नीला हो भाई के महाराज जी, वो मन तो वहां एकदम मारी से और मार करके हमें भगा दिया। और कौन मालिक? बोले नारायण। बोला हाँ धीरे बोल, पापी मन तर जही, सब पापी मन जतिक बैठे थे मन सुने में तर जही बाबू रे, सुने में। हाँ जतिक यमराज के पापी सब रहा ना यमलोक में। हाँ यमराज कहने लगा ये नाम को बार बार नहीं लेना है बेटा, ये नाम बड़ा भारी नाम है। ये नाम क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरभव सिंधु अपारा। हाँ धीरे बोल। यमदूत यमराज के पास पहुंचे। अजामिल नीचे उतरा। श्रीमद् भागवत में लिखा है माताएं, अजामिल ने अपना आंख खोला। सुने अजामिल ने क्या किया? अपना आंख खोला। नीचे उतरी, सब आंख खोली। कौन सा आंख? चमड़े का? नहीं जी, आंख ही 2 प्रकार का होता है। चमड़े के आंख से जगत दिखता है और भीतर के आंख से जगदीश दिखते हैं। हाँ ये जो चमड़ा का आंख है इससे संसार देखा जाता है, लेकिन भीतर के आंख से जगदीश दिखते हैं प्यारे। जो जाना जाता है वो जगत है, जो जानने से छूट जाता है वो जगदीश है। जो